नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओरेंट सीमेंट कंपनी के शेयर के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कल का जो हमारा सेशन था 26 तारीख का, स्टॉक के अंदर हमें करीब करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि गिरावट के बाद में दोस्तों क्लोजिंग के टाइम पर इसने थोड़ी सी रिकवरी करने की भी कोशिश करी थी। अब दोस्तों ज़रा इसके हम चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर दोस्तों अगर आप इसमें एमटीएफ ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या आपका शॉर्ट टर्म का लॉन्ग टर्म का जो टारगेट है, जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, आप इन लेवल्स को नोट करके रखिएगा। क्योंकि लेवल जो है आपको जो भी आपकी स्ट्रैटेजी रहती है स्टॉक में, उस स्ट्रैटेजी के अंदर ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। हमारे लेवल्स हैं, सबसे पहले तो सपोर्ट की अगर बात करें, नीचे में 206, 220 और 232 से हमारे सपोर्ट की रेंज है। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों 256 का और दूसरा है 288 का। और इसमें जो हमारा दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप थोड़ा सा रुकना चाहते हैं तो सबसे पहला टारगेट है 304 का। इस टारगेट को आप अपने ध्यान में रख के चल सकते हैं दोस्तों। इसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए अपना टारगेट डिसाइड करना है दोस्तों, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फिर हम एमटीएफ और इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हमारा जो सपोर्ट है 232 का, इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल चुका है। हालांकि जो हमारा कल का सेशन था दोस्तों, कल पूरे मार्केट में गिरावट थी टैरिफ के रिगार्डिंग, और टैरिफ की जो हवा भी दोस्तों में निकलती हुई बाद में देखने को मिल भी रही है। तो टैरिफ का कुछ खास ऐसा इंपैक्ट हमारी मार्केट पर नहीं दिखने वाला है। लेकिन कल हमारे जो आपको पता ही होगा मंथली एक्सपायरी भी आ रही है, तो हो सकता है स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। क्योंकि अभी सेलिंग साइड में ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है, सेलर थोड़े से हावी हैं स्टॉक के ऊपर। अगर ऐसे में दोस्तों कल के दिन भी गिरावट आती है तो 220 के सपोर्ट के आसपास अगर हमें देखने को मिल जाता है कल के दिन या अगले हफ्ते तक, तो 220 नहीं तो 206, ये दोनों मिलकर हमारी डिमांड रेंज बना रही दोस्तों। वैसे तो पूरे चांसेस दोस्तों 220 के आसपास से ही जो है इसमें से बाउंस बैक हमें देखने को मिलेगा। फिर भी अगर 220 के पास दोस्तों स्टॉक आ जाता है, गिरावट इसमें हमें देखने को मिलती है अगले हफ्ते भर के तक। 220 के पास जब भी आता, मान लीजिए यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हमें बनाकर दे देता है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर इसने सपोर्ट पर बना कर दिया, तो आप इसके लो को मार्क करके रखेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जब हम इसके लो को मार्क करेंगे, जो इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या एमटीएफ ट्रेडिंग करते हैं, तो आप इसके लो से 1-2 पॉइंट नीचे या फिर बिल्कुल इसके लो पर अपना एसएल लगा कर चल सकते हैं और यहाँ से अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं 231 के आसपास तक का। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी दोस्तों, इंट्राडे के हिसाब से भी प्लस वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से और एमटीएफ ट्रेडिंग के हिसाब से भी। या फिर आप इस तरीके से ट्रेडिंग लेके चल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया, इसके हम लो को मार्क करेंगे और कम से कम 5 सेशन तक वेट करेंगे। जो भी यहाँ पर कैंडल्स बन रही है, क्या इसके लो पे जो हमने इसका लो मार्क करा है उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे रही है या फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे रही है? अगर ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो दोस्तों यानी कि इसमें थोड़ा सा ट्रेंड बदलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम बाई साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले भी जो 3 से 4 महीने का नज़रिया रखते हैं और लॉन्ग टर्म वाले जो 1 साल प्लस तक का नज़रिया लेकर चलते हैं, वो भी इस तरीके से यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अपनी फिलहाल तो अपने सपोर्ट के पास ही है, लेकिन पहले सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर रखा है। लेकिन कल का दिन दोस्तों हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। जो हमारे कल मंथली एक्सपायरी आ रही है दोस्तों, अगर मान लीजिए गिरावट हमें देखने को नहीं मिलती, अगर इसमें तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है। वॉल्यूम अगर थोड़ा सा ही जनरेट हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 25 अगस्त के दिन हम देखें तो 1.81 लाख, एक सेकंड रुकिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वॉल्यूम जरा इसका। हमारा कल के सेशन का वॉल्यूम कितना था, देख सकते हैं आप, 3,83,000। ये हमारा कल के सेशन का वॉल्यूम था, जो कि ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं था दोस्तों। और इसके पहले के दिन का कितना था, 1,81,000। और उसकी प्रीवियस कैंडल को अगर हम देखें तो 3,43,000 का था। और कैंडल कितनी बढ़िया हमें देखने को मिली थी। इसमें दोस्तों अगर वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रैटेजी अगर आप यूज़ करते हैं तो कल के दिन हमें देखना होगा कि वॉल्यूम कितना है। क्या 10 लाख के आसपास अगर हमें कोई वॉल्यूम देखने को मिलता है, तब हम मान के चलेंगे कि हाँ यहाँ पर तेज़ी का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अगर 1.5 लाख 2 लाख या 3 लाख का वॉल्यूम हमें देखने को मिल जाता है और कोई ग्रीन कैंडल बन रही है लेकिन छोटी सी बन रही है, तो दोस्तों मान के चलिएगा कि इसमें कोई फिलहाल तेज़ी का ट्रेंड नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर से गिरावट आ सकती है। लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर कोई एमटीएफ करना चाहते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करना मतलब हफ्ते भर का नज़रिया लेके चलना चाहता है, तो ऐसे में आप 243 इस लाइन को मैं मार्क कर देता हूँ। ये ब्लू लाइन है दोस्तों 243 के पास, ये टारगेट आप लेकर चल सकते हैं ऐसे में। तो दोस्तों ये आपके लेवल्स रहेंगे बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि अब अगर हमें इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है तो 220 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है, इस रेंज के पास आने पर ही हम इसमें, चाहे आप एमटीएफ करें, इंट्राडे ट्रेडिंग करें या वेरी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या शॉर्ट हो या लॉन्ग टर्म, इस रेंज के पास आने पर ही हम इसमें अपनी पोजीशन क्रिएट करें बाइंग साइड में, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कल के दिन दोस्तों हो सकता है हम एक बार के लिए ट्रैप भी हो जाए, लेकिन कल की ओपनिंग भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे की तरफ हमें ओपनिंग देखने को मिलती है तो यानी कि
220 के आसपास ही डेफिनेटली जाने की कोशिश करेगा, तब यहाँ से बाइंग साइड में पोजीशन बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हमें दोस्तों देखने को मिल रही है तो बाइंग साइड में पोजीशन बनाने से थोड़ा सा आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ट्रैप होने के कल एक बार के लिए चांसेस रह सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है आपको अगर थोड़ी बहुत भी यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।